जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज़ ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग नवंबर 2022 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स सारे कवर करेंगे बहुत ही आसानी से, ट्रिक्स और टिप्स की मदद से, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने सारे करंट अफेयर्स जल्दी से कवर कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा वीडियो रहेगा दोस्तों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साथियों, विमेन अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विमेन रिलेटेड है। तो जो भी विमेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, कौन कौन। ठीक है, तो ये देखना है। तो हमारा जो अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप हुआ है साथियों, वो तो पहली बात आपको याद रखना है कि वो इंडिया में हुआ है। ठीक है, इंडिया की 3 जगहों पे। कहाँ कहाँ पे? ओडिशा, मारमागांव मतलब मारगांव गोवा, मतलब गोवा, और महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको पहले ये याद रखना है, ओ एम जी विमेन वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है। ठीक है, OMG विमेन वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है। ओ मतलब ओडिशा, एम मतलब महाराष्ट्र, जी मतलब गोवा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि OMG फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022 इंडिया में हुआ है। ठीक है, आप एकदम सरप्राइज हैं इसलिए आपने OMG बोला। ठीक है, अब हम लोग इनके विनर्स की बात करते हैं। तो स्पेन ने ग्रैब किया है द टाइटल बीटिंग कोलंबिया। ठीक है, द 7th एडिशन ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड बाय इंडिया एट 3 cities ऑफ भुवनेश्वर, दैट इज इन ओडिशा, in Kaling Stadium, Margao, Goa in Pandit Jawaharlal Nehru Stadium and Navi Mumbai, Maharashtra, DY Patil Stadium। ठीक है, तो द टूर्नामेंट वॉज क्लिंच्ड बाय स्पेन बाय डिफीटिंग कोलंबिया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि स्पेन ने कोलंबिया को हरा के ये टाइटल जीता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फुटबॉल खेल खेल के पेन होता है कूल्हे में। ठीक है, पेन होता है कूल्हे में। पेन मतलब स्पेन, कूल्हा मतलब कोलंबिया। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है कि OMG ये जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो इंडिया में हो रहा है। OMG से साथियों क्या क्या है? ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा साथ साथ ही आप याद रखेंगे, बहुत बगल बगल है, आपस में पास पास है, और ओडिशा में हुआ है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपको कि वर्ल्ड कप खेल खेल के पेन होने लगा कूले में। ठीक है, पेन मतलब स्पेन और कूला मतलब कोलंबिया। ठीक है, तो स्पेन ने हराया है कोलंबिया को। ठीक है साथियों, बस इतनी सी ही चीज़ थी। और आप ये भी याद रखेंगे कि इसका जो मैस्कट था फीफा वर्ल्ड कप का अंडर 17 का, वो ईभा था, ईभा। ठीक है, तो वर्ल्ड कप में बहुत भागना पड़ता है, भागना मतलब भागा मतलब ईभा। ठीक है, भागना, भागम दौड़ मतलब ईभा, याद रखिएगा आप। तो ये एशियाटिक लायनेस है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कभी कभी स्पीशीज़ भी पूछ लेते हैं कि किस क्या रिप्रेजेंट करती है इसकी मैस्कट। ठीक है, तो ये एशियाटिक लायनेस है, सॉरी। ठीक है, अब स्लोगन है आपका किक ऑफ द ड्रीम्स। ठीक है, तो अब विमेन वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ऑब्वियसली किक करेंगे फुटबॉल को, तो इसलिए किक ऑफ द ड्रीम्स। ठीक है साथियों, आपको ये याद रखना है। ठीक है, किक ऑफ द ड्रीम्स इसकी स्लोगन थी अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022 की। तो साथियों एक बार फिर से हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। OMG फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, हो रहा है। ठीक है, OMG फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, O से ओडिशा, M से महाराष्ट्र, G से गोवा। ठीक है, OMG फुटबॉल वर्ल्ड कप अंडर 17 इंडिया में। ठीक है, और अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल के पेन होने लगा कूले में। ठीक है, पेन मतलब स्पेन, स्पेन ने हराया कूले मतलब कोलंबिया को। ठीक है, और इसमें भागम दौड़ बहुत हुई, भागा मतलब ईभा। ठीक है, जो कि एशियाटिक लायनेस है। और भाग के क्या हुआ? भाग भाग के खेला, किक किया फुटबॉल, मतलब ड्रीम है, स्लोगन है इसकी किक ऑफ द ड्रीम्स। ठीक है साथियों, तो हम लोग ने इसमें सारे डायमेंशन कवर कर लिए। आपकी ये 7th फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के सारे फैक्ट्स और सारे डायमेंशन हम लोग ने बहुत आसानी से कवर कर लिए। आप एक बार और वीडियो देखेंगे, एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है साथियों, और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये जो इवेंट है अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप, ये बाईनियल है। ठीक है, बाईनियल है, और ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। ठीक है, 2008 में हुआ था, और लास्ट एडिशन हुआ था जिसमें गाय ने खेला था, मतलब यूरुगाय ने, 2018 में। ठीक है, यूरुगाय में हुआ था लास्ट एडिशन। आपको सारे डायमेंशंस कवर करके जाना है, कोई भी डायमेंशन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से सारी ट्रिक्स। OMG वर्ल्ड कप विमेन वर्ल्ड कप फीफा वाला इंडिया में हो रहा है। इसमें खेल खेल के पेन होने लगा कूल्हे में, भागा दौड़ी ज़्यादा हुई थी, भागा मतलब ईभा, भागी दौड़ी ज़्यादा हुई थी क्योंकि बहुत किक करना पड़ता है फुटबॉल को, तो किक ऑफ द ड्रीम्स इसका स्लोगन है। ठीक है साथियों, और पिछला एडिशन गाय ने खेला था, मतलब यूरुग्वाय, 2018 में। ये बाइनियल वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इवेंट अपना कवर करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, योनेक्स का जो फ्रेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप है, याद रखिएगा फ्रेंच ओपन, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये फ्रेंच ओपन वो लॉन टेनिस वाला नहीं है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसमें मेंस डबल्स में इंडिया के
स्वाति साईराज रांकी रेड्डी और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने जीता है, ठीक है। इसमें जो जीता है इसीलिए ये न्यूज़ कवर की थी। अनलेस कोई इंडियन पार्टिसिपेंट ना जीते तो इन सब न्यूज़ का ज़्यादा कोई रिलेवेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फ्रेंच में रेडी हैं शेट्टी, ठीक है। फ्रेंच में रेडी हैं शेट्टी। देखिए रेड्डी शेट्टी रिजेंबल हो रहे हैं ना, रेड्डी शेट्टी। तो फ्रेंच में, फ्रेंच मतलब फ्रेंच ओपन में, ये बैडमिंटन वाला है ये, याद रखेगा। तो फ्रेंच में रेडी हैं शेट्टी, ठीक है। किस चींग यांग करने के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है बस चींग यांग, इनको हराया इन लोग ने। चींग और यांग ये दोनों चाइनीज तेपई के हैं, ठीक है। तो चींग यांग को हराया है, आपको याद रखना है। फ्रेंच में रेडी है और शेट्टी है, फ्रेंच में रेडी है शेट्टी है। किस चीज़ के लिए रेडी शेट्टी है? चिंगयांग खाने के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है चिंगयांग खाने के लिए, ठीक है। चिंगयांग मतलब साथियों यहाँ पे चाइनीज़ पार्टिसिपेंट्स हैं, ये कोई रेसिपी नहीं है, बस आपको एक याद कराने के लिए एक ट्रिक सुझाव दी गई है, ठीक है। तो साथियों तो हम लोग देख लेते हैं इसके और भी पार्टिसिपेंट्स। तो मेन में ऑब्वियसली विक्टर एक्सेल्सन ही जीतेंगे, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं ये, डेनमार्क से आते हैं। वुमेन में जीता ही बिंगाओ ने, चाइना की हैं, ठीक है। मेन्स डबल्स हमने देख लिया, रेड्डी शेट्टी चिंगयांग, ठीक है। विमेंस डबल में पैरली टैन जो कि मलेशिया की हैं, और थीना मुरलीधरन ये भी मलेशिया की हैं। और मिक्स डबल्स में झांग स्वाई और हुआंग जैंग यांग कोइंग, ठीक है। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी गड़बड़ी हो, पर हमें ये याद रखना है, ठीक है। मेंस डबल्स में फ्रेंच के लिए रेडी हैं शेट्टी, क्योंकि चिंगयांग खाना है, ठीक है। चिंगयांग बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंच ओपन ऑब्वियसली कहाँ हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है। अब आप याद कैसे रखेंगे कि चिंग यांग बहुत ख़राब बना था, ठीक है। बैड मतलब बैडमिंटन, ठीक है। चिंग यांग बहुत ख़राब बना था, ठीक है। तो फ्रेंच रेडी है शेट्टी के लिए चिंग यांग खाने के लिए, जो कि काफ़ी बैड है, ठीक है साथियों। पूरे डायमेंशन सारे कवर हो चुके हैं आपके इसमें, ठीक है। सारे डायमेंशन आपके इसमें कवर हो चुके हैं। तो कौन कौन से? रेड्डी और शेट्टी, फ्रेंच की रेडी है शेट्टी की, फ्रेंच रेडी है शेट्टी की चिंगयांग खाने के लिए, जो कि बहुत बैड है, बैड मतलब बैडमिंटन। तो ये जो फ्रेंच ओपन है ये बैडमिंटन रिलेटेड है, जिसमें चिंगयांग हारे हैं किससे? रेड्डी और शेट्टी से, ये दोनों इंडियन है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इवेंट अपना कवर करते हैं। साथियों ये फैक्ट एकदम वन लाइनर है, आपको बस वन लाइन में ही देख लिखा, 10 सेकंड में ही याद कर लेना है इसको। तो मैक्स वेस्टर्पन को मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड मिला है, मतलब जीते हैं इन्होंने, ठीक है। ये रेड बुल से आते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बुल जो है मैक्स बुल, उन्होंने मेक्सिको सिटी ग्रैंड जीता है, ठीक है। एम से सिटी, एम से मैक्स और एम से मेक्सिको, ठीक है। जो ग्रैंड प्रिक्स वाले ज़्यादातर खिलाड़ी हैं उनका नाम एम से नहीं है, तो आप बस आराम से इसको फिट कर सकते हैं। मैक्स वर्स्टेपन जो हैं, जो कि हैं बुल के मतलब रेड बुल के, वो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं, ठीक है। तो एम से मैक्स और एम से मैक्सिको, देखिए एम से मैक्स, मैक्स मैक्सिको, मैक्सिको अगर आप, तो इनके नाम में ही मैक्सिको है। तो मैक्स वर्स्टेपन मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, ये रेड बुल से आते हैं, ठीक है साथियों। डच के खिलाड़ी हैं, ठीक है, डच से खिलाड़ी हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि मैक्सिमम दूर रहना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छे इंसानों से पास और बुरे इंसानों से दूर रहना चाहिए। दूर से मतलब क्या होता है? मैक्सिमम दूरी बनाए रखनी चाहिए। मैक्स दूरी मतलब डीयू से डच खिलाड़ी है और आर मतलब रेड बुल से आते हैं, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि किस मतलब किस उसके लिए खेलते हैं, किस सिटी कंट्री से आते हैं, ऐसा कर करके पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो बस हम लोग को इतना याद रखना है कि मैक्सिमम वेस्टर्पन ने मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और मैक्सिमम दूरी बरतनी चाहिए। DUR मतलब DU से डच ड्राइवर और R से साथियों रेड बुल, ठीक है। तो ये रेड बुल के लिए कार चलाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इवेंट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों सुल्तान ऑफ जौहर कप से रिलेटेड। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो जौहर कप है ये हॉकी से एसोसिएटेड है, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि डेविस कप हो गया, सुल्तान ऑफ जौहर कप हो गया, ऐसे ऐसे बिली जीन कप हो गया, तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो आपको याद रखना है ये जो जौहर है, जौहर कप, ये हॉकी से रिलेटेड है। आप कैसे याद रखेंगे? जॉकी, आपको बस इतना याद रखना है। जहाँ आप हॉकी का देखें, कोई जिक्र देखें, तो आपको याद आ जाए JOCKY, ठीक है, जॉकी। बस आपको जॉकी याद, आप कहीं भी हॉकी देखें तो आपको याद आना चाहिए जॉकी। जॉकी से JO से मतलब जौहर, और CKY का हॉकी का KEY, ठीक है। तो जो सुल्तान ऑफ जौहर कप है वो हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है साथियों, ये हॉकी से रिलेटेड है। तो इसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, ठीक है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। आपको याद रखना है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है 3rd टाइम, ठीक है। पहली बार 2014 में,
इंडिया ने जीता था, और दूसरी बार पहली बार 2013 में जीता था और दूसरी बार 2014 में, और अब की बार 2022 में। ठीक है, तो इंडिया 3 बार सुल्तान ऑफ जौहर कप जीत चुका है। ठीक है, जौहर मतलब जॉकी, ठीक है, जॉकी मतलब हॉकी, JOKEY, तो हॉकी से एसोसिएटेड है जौहर कप। तो इसमें क्या हुआ, किसने जौहर दिखाया है, आलिया ने। ठीक है, आलिया भट्ट ने। आलिया मतलब ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया, आप ऐसे याद रखेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा जौहर कौन दिखाता है साथियों, आलिया भट्ट, ऑब्वियसली बहुत अच्छी अदाकारा है। तो आलिया आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया ने जौहर दिखाया है। इंडिया में जौहर कौन दिखाता है, आलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, इसमें 6 टीम्स में पार्टिसिपेट किया था, आप याद रखिएगा। 6 टीम्स में पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब आपको याद रखना सुल्तान ऑफ जौहर कप जो होता है वो एक्चुअली मलेशिया के सुल्तान के लिए होता है। ठीक है, ये मलेशिया ही में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये मलेशिया में होता है। ठीक है, मलेशिया में होता है, मलेशिया में होता है। ठीक है, तो फाइनल स्टैंडिंग 10th सुल्तान ऑफ जौहर कप की क्या थी, इंडिया ऑब्वियसली जीती। इंडिया में जौहर कौन दिखाता है, ऑस्ट्रेलिया, लिया मतलब आलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया में कौन जौहर दिखाता है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इतना याद रखना बस, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। विमेन वर्ल्ड कप में किसने किसको हराया था, विमेन वर्ल्ड कप में खेल खेल के पेन होने लगा था कूल्हे में, पेन मतलब स्पेन, और कूला मतलब कोलंबिया को हराया था। ठीक है साथियों, और OMG वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, OMG ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है साथियों, तो आपने ये भी याद कर लिया और आपने वो भी याद कर लिया। तो जौहर मतलब आपको हॉकी देखते ही जॉकी याद आना चाहिए, JO से जौहर कप। ठीक है, जौहर कौन दिखाता है इंडिया में, आलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। चलिए ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, आर प्रगनंदा और PV ननिंदा बनी है एशियन चेस चैंपियनशिप इन द ओपन एंड वुमेन सेक्शन। ठीक है, तो ये आर प्रगनंदा साहब ओपन सेक्शन में एशियन चेस चैंपियन बने हैं, और वुमेन सेक्शन में PV नंदिदा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रगनंदा है और नंदिदा PV हैं, ये एशियन चैंपियनशिप बने हैं बाय विनिंग एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप, जो कि हुई थी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन बने हैं, आधा आधा। ठीक है, आधा देखिए, अंधा अंधा, आधा आधा, इनके में भी लास्ट में DHA है और इनके में भी लास्ट में DHA है। ठीक है, तो धाधा चेस खेल के धा हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो चेस के चैंपियनशिप बने वो धाधा बने हैं। ठीक है, धाधा, धा मतलब विमेन सेक्शन में ननिंदा और मेन सेक्शन में प्रगनंदा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। और ये कहाँ हुई थी, ये डी से, ये भी दिल्ली में हुई थी। डी से दिल्ली, डी से धाधा, और डी के आगे क्या आता है, डी के पहले क्या आता है, सी, सी मतलब चेस। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, सी से चेस, चेस के क्या आगे आता है, डी, डी मतलब धाधा। ठीक है, धाधा मतलब प्रगनंदा, और ये नंदिधा, और डी से दिल्ली। ठीक है, तो इसके सारे डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए। एक बार और देख लेते हैं, तो एशियन चेस चैंपियनशिप ओपन और विमेन सेक्शन में किसने जीता है, चेस से आपको याद आना चाहिए, सी के बाद आता है डी, डी मतलब धाधा, धा मतलब ननिंदा, और प्रगनंदा, प्रगनंदा ने मेन सेक्शन में या ओपन सेक्शन में, और ननिंदा ने विमेन सेक्शन में ये चैंपियनशिप जीती है। और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, दिल्ली में। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से न्यूज़ अच्छे से कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, ये मैं आपको क्वेश्चन के तौर पे पूछूंगा। इन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें प्रमोद भगत ने कौन सा मेडल जीता है। तो आपके ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, या कोई भी मेडल नहीं जीता। तो दोस्तों सही आंसर है इसका, प्रमोद भगत साहब ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी, ये जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी टोक्यो में, जापान में, उसमें प्रमोद भगत साहब ने गोल्ड जीता है। ठीक है, गोल्ड जीता है। ठीक है, गोल्ड जीता है। और सबसे अच्छी बात है जो सिल्वर जीते हैं वो भी इंडियन है, नीतीश कुमार। ठीक है, हरियाणा से आते हैं। ठीक है, चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। और विमेन सेक्शन में साथियों मनीषा रामदास ने गोल्ड जीता है, बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें प्रमोद भगत साहब ने गोल्ड जीता है सिंगल्स में। ठीक है, मेन सिंगल्स में। ठीक है, प्रमोद भगत एंड इंडियन पैरा बैडमिंटन, ये कहाँ से आते हैं साथियों, ओडिशा से आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये PO हैं। PO कैसे आप याद रखेंगे, मतलब P से प्रमोद और O से ओडिशा। ठीक है, आप याद रखेंगे O से ओडिशा। ठीक है, तो ये PO हैं, प्रमोद भगत जो है ये PO हैं, मतलब ये ट्रिक है, ये असली में नहीं PO है, असली में तो बहुत बड़े प्लेयर हैं ना। तो इन्होंने किसको हरा के जीता है, डिफीटिंग कंपैट्रियट, कंपैट्रियट मतलब हम मतलब देश सेम देश के साथी को ही हम कंपैट्रियट कहते हैं। तो नीतीश कुमार को हराया। ठीक है, नीतीश कुमार को हरा के ये
फेडरेशन ये पैरा बैडमिंटन जीती हुई है, ठीक है। ये कहाँ हुई थी? क्यो में, मतलब क्योटो में, टोक्यो में, सॉरी टोक्यो मतलब जापान में, ठीक है। तो आप बस पूछेंगे पर, ये मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा साथियों। पर बैड प्राणी के पास, PRANI, पर बैड प्राणी के पास गोल्ड और सिल्वर क्यों हो? गोल्ड सिल्वर क्यों हो, ठीक है। आप ये पूछते हैं ना, क्योंकि अच्छे आदमी के पास होना चाहिए, क्यों हो, ठीक है। तो इसी में सारी ट्रिक छुपी हुई है। पर बैड आदमी मतलब, पर मतलब पैरा, बैड मतलब बैडमिंटन, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा था ना पीछे, मैंने अभी आपको एक चीज़ और बता रही थी कि चिंग यांग बैड है। तो चिंग यांग को हराया था बैडमिंटन में किसने साथियों? शेट्टी और रेड्डी ने, जो फ्रेंच के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पर बैड प्राणी, प्राणी मतलब प्रमोद, PRA से प्रमोद और NI से नीतीश कुमार। तो दोनों नाम हो गए ना, मतलब गोल्ड वाले भी और सिल्वर वाले भी, मतलब विनर भी और रनर अप भी हो गए हैं। तो पर बैड प्राणी के पास गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड प्रमोद भगत साहब ने जीता है और सिल्वर नीतीश कुमार जी ने जीता है। पर पर बैड प्राणी के पास गोल्ड और सिल्वर क्यों हो? क्यों मतलब क्यों? टोक्यो, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ हुआ था? तो ये टोक्यो में हुआ था, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है साथियों। तो पर बैड प्राणी के पास गोल्ड और सिल्वर क्यों हो, आप ऐसे पूछेंगे ना। तो पर मतलब पैरा, बैडमिंटन मतलब बैडमिंटन, तो पैरा बैडमिंटन में प्राणी मतलब प्रमोद भगत प्लस नीतीश कुमार, ठीक है। PRA से प्रमोद भगत साहब और NI से नीतीश कुमार जी, जो सिल्वर जीते हैं। गोल्ड और सिल्वर क्यों हो, मतलब गोल्ड पहले आ रहा है, तो पहले इनका किसका नाम है? प्रमोद साहब का, तो प्रमोद ने गोल्ड जीता है। NI से नीतीश कुमार, और नीतीश जी का नाम बाद में आ रहा है, और इसमें सिल्वर बाद में आ रहा है, तो नीतीश जी ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। क्यों? क्यों मतलब टोक्यो, ठीक है। क्यों मतलब टोक्यो, टोक्यो कहाँ है? जापान में है, ठीक है साथियों। तो हम लोग ने सारे डायमेंशंस कवर कर लिए, ठीक है। तो आप पूछते हैं ना पर बैड प्राणी के पास गोल्ड सिल्वर क्यों हो, ठीक है। तो आपने ऐसे पूरा कवर कर लिया। अब यहाँ पे विमेन वाली भी हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं। तो विमेन में मनीषा रामदास ने गोल्ड मेडल जीता है मामिको टोयोडा ऑफ जापान को हरा के, ठीक है। ममिका टोयोडा ऑफ जापान, ठीक है। तो मनीषा मतलब मनीषा जी ने, मनीषा रामदास ने हराया है गोल्ड मेडल जीतने के लिए मामिको को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मामा ने विमेन में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। मामा ने गोल्ड मेडल विमेन ने जीता। मामा मतलब MA से मनीषा और MA से, या तो आप याद रखेंगे मामा ने मामी को हराया है, ठीक है। मामा ने मामी को हराया, मामी मतलब मामी को, और मामा मतलब मनीषा, ठीक है। मामा ने मामी को हराया है पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको पहले क्या याद रखना है कि पर बैड प्राणी के पास गोल्ड और सिल्वर क्यों हो, ठीक है। पर मतलब पैरा बैडमिंटन, पर बैट के मतलब पैरा बैडमिंटन, प्राणी मतलब PRANI, PRA प्रमोद भगत, NI से नीतीश कुमार। गोल्ड और सिल्वर क्यों हो, मतलब गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं रिस्पेक्टिवली दोनों ने, प्रमोद कुमार और प्रमोद भगत और नीतीश कुमार जी ने, ठीक है। क्यों हो मतलब जापान में हो रहा है क्योटो, क्यों मतलब क्योटो जापान, टोक्यो जापान, TOKYO क्यों, टोक्यो जापान, ठीक है। क्यों ना हो? क्योंकि मामा ने मामी को हराया है। मामा मतलब मनीषा रामदास, मामी मतलब मामी को, जो कि जापान से आती हैं, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत ही आसानी से आपने ये करंट अफेयर समझ लिया होगा, या ट्रिक आपने समझ ली होगी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, इंडिया होस्ट करेगी वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस साल में? आपके ऑप्शंस हैं 2024, 2023, 2025 या 2026। तो वुमेन वर्ल्ड कप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया होस्ट करेगी। तो इंडिया से याद आया साथियों, अभी इंडिया ने, पहले तो आपको याद रखना है, इंडिया में जौहर कौन दिखाता है? आलिया दिखाती है, मतलब जौहर कप में इंडिया ने आलिया को हराया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है। जौहर से आपको याद आना चाहिए जॉकी, जॉकी मतलब हॉकी, ठीक है। JO का जौहर और हॉकी HOCKY, तो जौहर कप है वो हॉकी से एसोसिएटेड है, ठीक है साथियों। आपको ये याद आ गया। अब इंडिया में OMG, इंडिया में वर्ल्ड विमेन अंडर 17 विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, फीफा चैंपियनशिप, है ना। तो उसमें क्या था कि उसमें OMG मतलब था ओडिशा
महाराष्ट्र और गोवा। तो विमेन ने अंडर 17 विमेन खेल खेल के बहुत पेन हुआ उनके कूल्हे में, ठीक है। पेन मतलब स्पेन और कूल्हे मतलब कोलंबिया, तो स्पेन ने कोलंबिया को हराया, ठीक है। स्पेन ने कोलंबिया को हराया था, ठीक है साथियों। तो हम लोग का ये रिवीजन भी हो गया। अब हम लोग करेंट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इंडिया होस्ट करेगा विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है साथियों। आपको ध्यान देना है कि 2023 मतलब इसी साल इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। इस साल मतलब 2023। एक्चुअली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 में, ठीक है। लेट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, पर मैं आ गया हूँ तो आप लोग के लिए बहुत ही सहूलियत होगी, ठीक है साथियों। तो इंडिया होस्ट करेगा विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है। अब इससे पहले ये पहली बार नहीं है, इंडिया ने पहले भी होस्ट किया है 3 बार, ये थर्ड टाइम होगा, ठीक है। प्रीवियसली इंडिया होस्टेड विमेन चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली इन 2006 एंड 2018, ठीक है। और ये जो होगा ये 13th एडिशन होगा चैंपियनशिप का, ठीक है साथियों। याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं हर एक डायमेंशन जिससे जिससे क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग सारे देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो बॉक्सिंग है, आजकल ताई जी लोग बहुत बॉक्सिंग करते हैं, आपको याद रखना है ताई। ताई मतलब 23, थोड़ा हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, 23 24 25, तो 23 मतलब 23, ठीक है। तो आपको याद रखना है ताई जी बहुत बॉक्सिंग करती हैं, आपको याद रखना है आजकल ताई जी बॉक्सिंग करती है, ताई मतलब 23, ठीक है 23। तो इंडिया जो वुमेन बॉक्सिंग ताई जी चैंपियनशिप, ताई जो चैंपियनशिप है इसमें ताई जी भी पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि इंडिया में होगा तो इंडिया की ताई भी पार्टिसिपेट करेंगी, ताई मतलब 2023, ठीक है। और ये 13 एडिशन है, आपको 23 माइनस 10 13 होता है, ठीक है। माइनस 10 करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड टाइम है, आपको याद रखना है थर्ड टाइम। ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है ना कि पहली बार है कि दूसरी बार है कि तीसरी बार है, तो आपको याद रखना है पहले भी ताई जी बहुत मार चुकी हैं सबको बॉक्सिंग में, ठीक है। तो आपको याद रखना है थर्ड बार फिर मारेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या क्या। तो विमेन इंडिया में विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग होगी जिसमें ताई जी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब 2023। और ये 2023 माइनस 10 मतलब 13th एडिशन है। और ऑलरेडी 3 एडिशन, सेकेंड एडिशन, 2 एडिशन हो चुके हैं इंडिया में, और ये थर्ड एडिशन है, ठीक है साथियों। बस इतने से ही डायमेंशन है जो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, माफ़ कीजिएगा। मुंबई क्रिकेट टीम ने अपना मेडन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है किसको हराकर। सो मुंबई क्रिकेट टीम वन देयर मेडन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी डिफीटिंग दी, आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो साथियों इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो सैयद मुश्ताक अली, पहले तो आपको याद रखना है ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है, जैसे जौहर कप हॉकी से रिलेटेड है, वैसे ये मुश्ताक अली क्रिकेट टीम से क्रिकेट से एसोसिएटेड है ना। तो जो मुंबई ने हराया है जिसको, वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को हराया है अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के लिए। तो मुंबई क्रिकेट टीम वन देयर मेडन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी डिफीटिंग द हिमाचल प्रदेश टीम बाय 3 विकेट्स इन द फाइनल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एट ईडन गार्डन्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है किसने किसको हराया है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछते हैं कि किसको कौन वर्ल्ड कप कौन मैन ऑफ द मैच बना या टूर्नामेंट बना, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही पूछते हैं, ठीक है। तो सैयद मुश्ताक अली पहले देख लेते हैं क्या ट्रॉफी के बारे में। ये डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जो BCCI ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, अमंग द टीम्स फ्रॉम रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी जीतने वालों की टीम्स में ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिलाई जाती है, ठीक है साथियों। तो आपको याद रखना है कि इस बार क्या है, महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को हराया है, ठीक है। महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को हराया है। अब क्रिकेट की बात है तो सबसे बड़े जो एक क्रिकेटर रहे हैं वो है माही भाई, ठीक है। माही भाई आप सभी जानते होंगे, माही भाई महेंद्र सिंह धोनी साहब, ठीक है, कमाल के प्लेयर, उम्दा प्लेयर, जितना उनके बारे में कहा जाए कम है। तो माही भाई, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, क्रिकेट से याद रखना है आपको माही भाई, ठीक है। मुश्ताक अली से माही भाई, एम से मुश्ताक, एम से माही भाई, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को हराया है, ठीक है। आप यहाँ याद रखिएगा MAHI, ये महाराष्ट्र के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए अलग कोड हमने बनाया है, ठीक है। जब मध्य प्रदेश की कभी बात आएगी तो हम उसके लिए बताएंगे आपको। खैर इसके लिए MA से मतलब महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को हराया है, ठीक है। MA से महाराष्ट्र, HI से हिमाचल प्रदेश, क्रिकेट से मतलब माही भाई, क्रिकेट मतलब M से मुश्ताक अली, M से M माही भाई, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से ये आप वहाँ पे जाके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है साथियों। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्ताक अली मतलब क्रिकेट से आपको याद रखना है, मुश्ताक अली साहब क्रिकेटर थे, बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर थे, ठीक है। तो ये देखिए द टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर अ फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली, ठीक है। तो ये मुश्ताक अली साहब बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर थे। तो M से मुश्ताक, M से माही भाई, ठीक है। माही भाई मतलब माही, महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को हराया है पहली ट्रॉफी जीतने के लिए मुश्ताक अली वाली, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू होस्ट खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2023-2024। दोस्तों 2023 देखते हुए आपको याद आना चाहिए, इसमें 23 है, 23 मतलब ताई जी, मतलब इंडिया होस्ट करेगा विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। ताई जी बहुत बॉक्सिंग करती हैं, ठीक है, आपको याद है ताई बॉक्सिंग करती हैं, ताई जी बॉक्सिंग करती हैं, ठीक है, बॉक्सिंग करती हैं। तो आपके क्वेश्चन है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टू होस्ट खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2023-24। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, ठीक है। OMG से आपको याद आना चाहिए कि गोवा में फुटबॉल फीफा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, और हिमाचल प्रदेश अभी मैंने आपको बताया ये हार गई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र से, ठीक है। तो आपको याद रखना है साथियों, ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। कब होस्ट करेगा 2023-2024 में, ठीक है। ये 4 सिटीज़ में खेला जाएगा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। जो यूपी पीसीएस दे रहे हो उनको खासा ध्यान रखना है कि ये लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में खेला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ कहाँ खेला जाएगा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यूपी टू होस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो इसमें कितने 20 डिसिप्लिन होंगे, मतलब 20 खेल होंगे इसमें, रोइंग, बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, रेसलिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, कई चीज़ें होंगी, ठीक है साथियों। तो आपको याद रखना है कि ये है खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है खेलने से स्वास्थ्य उत्तम होता है ना, खेलो तो उत्तम हो जाओगे, उत्तम मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, खेलोगे तो उत्तम हो जाओगे, उत्तम मतलब उत्तर प्रदेश। तो आपको इतना याद रखना है, खेलो इंडिया नेशनल गेम्स कौन होस्ट करेगा, वो उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा। कहाँ कहाँ पे, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। साथियों ये जो अगली न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 2020 वर्ल्ड कप खेला गया था, 8th वर्ल्ड कप खेला गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली थोड़े बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए देख लेते हैं इसके सारे फैक्ट्स। तो 8th ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था साथियों, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको साथियों याद आना चाहिए कि इंडिया में जौहर कौन दिखाता है, आलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ने जौहर कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है साथियों, बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2020 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया है, किसकी कैप्टनसी में, जॉर्ज बटलर की कैप्टनसी में, ठीक है साथियों। कैप्टनसी किसकी थी, जॉर्ज बटलर की, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के 6 शहरों में, कुछ 6 शहरों में हुआ था शायद। तो ये कौन कौन से शहर थे, एडलेड, ब्रिस्बेन, गिलोंग, हॉबर्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी। फाइनल साथियों आपको याद रखना है कहाँ हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि फाइनल्स कहाँ हुआ था, ठीक है। तो फाइनल्स कहाँ हुआ था साथियों, मेलबर्न में हुआ था। और इसके प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, तो वो थे दोनों ही सैम करन। ये कहाँ किसके खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के ऑब्वियसली, ठीक है। तो सैम करन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो साथियों हम लोग ध्यान लेते हैं, ट्रिक देखते हैं इसके लिए क्या क्या है। तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड के जीतने का कारण क्या था, आपको पहले ये याद रखना है कि इंग्लैंड ने जीता है 2020 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को हरा के। तो इंग्लैंड के जीतने का कारण क्या था, कारण मतलब करन, सैम करन जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों बने, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो आपको याद रखना है इंग्लैंड के जीतने का कारण क्या था, कारण मतलब करंट। तो आपको याद रखना है इनके जीतने का कारण था बटर, बटर मतलब जॉर्ज बटलर। तो किसकी कैप्टनसी में, बटलर की कैप्टनसी में, ठीक है, बटलर की कैप्टनसी में, ठीक है, बटलर की कैप्टनसी में बर्न हुआ बटलर, ठीक है। इनके इंग्लैंड के जीतने का कारण क्या था, बर्न बटर, आप याद रखेंगे बर्न बटर। बर्न मतलब मेलबर्न में हुआ था और बटर मतलब जॉर्ज बटलर, ठीक है साथियों। तो आपके सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। बर्न मतलब मेलबर्न, मेलबर्न आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है कहाँ हुआ था, ये ऑलरेडी डायमेंशन में कवर हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड के जीतने का कारण क्या था, कारण मतलब करन, सैम करन जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच दोनों बने हैं। तो बर्न बटर, ठीक है, बर्न बटर, बटर मतलब मक्खन। तो जला हुआ मक्खन इंग्लैंड के जीतने के लिए जीत का कारण बना था। किसको हराया था साथियों, पाकिस्तान को, ठीक है। आप सभी मांग रहे थे कि पाकिस्तान हार जाए, तो इसलिए दुआ कबूल हो गई थी, इंग्लैंड हरा दिया था पाकिस्तान को। तो इंग्लैंड के जीत का कारण क्या था, बर्न बटर, ठीक है। जीत का कारण, कारण मतलब
करन, सैम करन और बर्न बटर। बर्न मतलब मेलबर्न, बर्न मतलब मेलबर्न और बटर मतलब जॉर्ज बटलर। जॉर्ज बटलर कौन है? ये कैप्टन थे, ठीक है। इनकी कैप्टनसी में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। बर्न कहाँ है? मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो होस्ट कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया टोटल रैंक थी, विमेन मैन की नहीं, इंडिया की टोटल रैंक क्या थी? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड, ठीक है। इंडिया की जो रैंक थी वो थर्ड थी, पर विमेन में इंडिया की रैंक, विमेन सेक्शन में इंडिया की रैंक फर्स्ट थी, ठीक है। तो विमेन टैली में जो इंडिया थी वो टॉप की थी, ठीक है। उसके बाद कजाकिस्तान थी। तो पहले आपको याद रखना है कि चैंपियनशिप से आपको याद, बॉक्सिंग से आपको याद आ जाना चाहिए कि बॉक्सिंग कौन करता है। तो ताई जी, ताई मतलब 2023 में इंडिया में विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है ताई जी हो गई, और अम्मा भी बहुत ज़ोर से मारती है बॉक्सिंग में, ठीक है। आप याद रखेंगे अम्मा भी बहुत ज़ोर से मारती है। अम्मा मतलब अमान, ज़ोर मतलब जॉर्डन, ठीक है। तो ये जो एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है ये जॉर्डन में हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा एलीट अम्मा बहुत ज़ोर से मारती है, ठीक है। एलीट अम्मा बॉक्सिंग करती हैं, आपको ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एलीट अम्मा बॉक्सिंग करती है जोर से, जिसमें वो जोर से मारती हैं। तो एलीट मतलब एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और अम्मा मतलब अम्मा, अम्मा जानते ही मदर, और जोर से मारती मतलब जॉर्डन, GOR जॉर्डन, जोर से जॉर्डन, ठीक है। JOR जोर से जॉर्डन, ठीक है। तो एलीट अम्मा बहुत ज़ोर से मारती है बॉक्सिंग में, ठीक है। तो आपको याद रखना कि एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया का जो स्थान है वो है तीसरा, और वुमेन सेक्शन में इंडिया का पहला स्थान है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो एलीट इंडियन बॉक्सर्स हैं वो काजूस खाते हैं, ठीक है। एलीट इंडियन बॉक्सर्स हैं, ठीक है। एलीट, एलीट मतलब एलीट चैंपियनशिप, एलीट इंडियन बॉक्सर्स काजूस खाते हैं, ठीक है। काजूस खाते हैं। तो कजाकिस्तान, KAZUZ, ठीक है। तो पहले स्थान पे कजाकिस्तान, दूसरे स्थान पे यूजी से उज़्बेकिस्तान, ठीक है, और तीसरे पे इंडिया। तो आपको याद रखना है एलीट इंडियंस काजूस खाते हैं, और एलीट अम्मा बहुत ज़ोर से मारती हैं बॉक्सिंग में। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो और इंडियन जो विमेन सेक्शन है वो इस टैली में प्रथम है, ठीक है। उसने 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। इंडियन वुमेन बॉक्सर्स कंट्रीब्यूटेड 7 मेडल्स। टोटल मेडल इंडिया कितने हैं? 12 मेडल्स, ठीक है। और जिसमें से 7 मेडल्स वुमेन के हैं, इसीलिए वुमेन में इंडिया ने टॉप किया है वुमेन सेक्शन में, ठीक है। तो एलीट से आप क्या क्या याद रखेंगे? एलीट इंडियन पहले तो काजूस खाते हैं, मतलब कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान फर्स्ट सेकंड रैंक पे और थर्ड रैंक पे इंडिया है एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और एलीट अम्मा बहुत ज़ोर से मारती है, मतलब एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई है वो अम्मा जॉर्डन में हुई है। अम्मा मतलब अमान, और जॉर्डन मतलब जोर से मतलब JOR जोर, और JORDAN मतलब जॉर्डन, ठीक है साथियों। बहुत ही आसानी से आप लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, ये जो बिली जीन कप है इसको इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही वो था। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, जौहर कप किससे एसोसिएटेड है, बिली जीन कप किससे एसोसिएटेड है, डेविस कप किससे एसोसिएटेड है, तो ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो इसीलिए इस न्यूज़ को इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो बिली जीन किंग कप है ये किससे एसोसिएटेड है। तो आपको याद रखना है ये टेनिस से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये टेनिस से एसोसिएटेड है। तो आपको याद रखना है बाइट, ठीक है। BI से बिली और TE से टेनिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है किंग बाइट करता है, ठीक है। किंग बाइट करता है, BI मतलब बिली और TI मतलब टेनिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो कहीं पे आपको दिखे किंग कप मतलब किंग बाइट करता है, बिली जीन किंग कप मतलब बिली जीन किंग, ये जो पूरा कप है, कप का नाम है, ये टेनिस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिली जीन किंग कप, किंग बाइट करता है, BI से बिली और TE से टेनिस, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इससे अलावा इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, और प्रॉबली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जो बिली जीन कप है ये टेनिस से एसोसिएटेड है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ था इसमें। तो स्विट्ज़रलैंड की विमेन टेनिस टीम ने ये कप जीता है, बिली जीन कप, किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को। इस बार ऑस्ट्रेलिया की बड़ी हार हो रही है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हार जा रहे हैं बेचारे, ठीक है। अभी इंडिया ने हराया, फिर स्विट्जरलैंड ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को बिली जीन कप में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में, ठीक है। ये 59th एडिशन था विमेन टेनिस टीम का, ठीक है, विमेन टेनिस टूर्नामेंट का, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था?
स्कॉटलैंड में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिली जीन किंग कप चैंपियनशिप ये कब हुई थी, कब शुरू हुई थी ये, इट वाज लॉन्च इन 1963। अच्छा, इसके 50 साल भी हो गए हैं, ठीक है, 50 साल भी कंप्लीट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको बस ये याद रखना है कि बिली जीन कप किससे एसोसिएटेड है, किंग बाइट करता है मतलब BI से बिली और TE से टेनिस, तो किंग कप है जो टेनिस से एसोसिएटेड है। तो इस बार किसने हराया है स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। स्विट्जरलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसमें, किंग कप, किंग मतलब बाइट, बाइट मतलब BI से बिली जीन और TE से टेनिस, ठीक है, ये स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो पेरिस 2020 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होगा उसका मैस्कट को अनवील किया गया है। अनवील मतलब सबके सामने लाया गया है, खुलासा किया गया है, तो अनवील किया गया है तो वो मैस्कट कौन से हैं। आपके ऑप्शन हैं हिग्रेस, द फेरजीज, द मेपल या द मैकपाई, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं साथियों हिग्रेस, फिर से देख लेते हैं, द फेरजीज मतलब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता हो, द मैकपाई या द मेपल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द फर्जीज, FPHRYGES। एक मिनट में ज़रा इसको क्लीन कर दूँ तो क्लियर हो जाएगा क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, ये एक सेकंड साथियों, द फर्जीज आपका सही आंसर है। तो PHRY, P से फर्जीज और P से पैरालंपिक मैस्कट और P से ही पेरिस, ठीक है, तीनों चीज़ P से हैं, तो आपको याद रखना है P से पेरिस, P से पैरालंपिक और P से फर्जीज, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन इसके कवर हो गए। तो पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक मैस्कट्स अनवील्ड ऑन 14 नवंबर 2022। टोनी स्टर्नगेट, प्रेसिडेंट ऑफ पेरिस 2024 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये चीज़ अनवील की थी, ठीक है। इसको प्रोनाउंस किया जाता है फर्जीज, ठीक है, फर्जीज, फ्राई जूस या फर्जीज जो भी है साथियों, बस हमको ये याद रखना है कि क्या है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, पेरिस में जो मैस्कट है वो है फर्जीज, तो P से पेरिस, P से पैरालंपिक और P से फर्जीज, ठीक है। तो ओलंपिक और पैरालंपिक के ये सब मैस्कट है, ठीक है। अब पैरालंपिक याद आया है तो आप याद रखिएगा पैरा बैडमिंटन के बारे में कुछ चीज़ें जो हम लोग ने पढ़े थे रिवाइज कर लेते हैं। पर आप पूछते हैं ना, पर बैड प्राणी के पास गोल्ड और सिल्वर क्यों हो, पर बैड, एक सेकेंड, पर बैड PRAN, मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है साथियों। प्राणी के पास गोल्ड और सिल्वर, ये G है, सॉरी, ठीक है, गोल्ड सिल्वर क्यों हो, ठीक है, आप ये पूछते हैं। पर मतलब पैरा, बैड मतलब बैडमिंटन, प्राणी मतलब प्रमोद भगत, ये क्या है, ये PO है, P से P प्रमोद और O से ओडिशा, तो ये ओडिशा से आते हैं इसलिए मैंने बताया था, ठीक है। तो प्राणी मतलब PRA से प्रमोद भगत, NI से नितेश कुमार, ये कहाँ से आते हैं, हरियाणा से। गोल्ड और सिल्वर, तो इन्होंने गोल्ड जीता है PRA ने, और NI ने सिल्वर जीता है, मतलब नितेश कुमार जी ने सिल्वर जीता है, मतलब ये विनर थे और ये रनर अप थे किसके, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के। ये कहाँ हुई थी, क्यों में हुई थी, क्यों मतलब टोक्यो, टोक्यो मतलब जापान, ठीक है साथियों। तो सारे डायमेंशन कवर हो गए थे। और इसमें क्यों का आंसर क्या था, क्योंकि मामा ने मामी को हरा दिया चैंपियनशिप में, ठीक है। तो मामा मतलब कौन सा था, मनीषा रामदास, और मामी मतलब मामू किया कोई थी, मामू का जापान के, ठीक है साथियों। तो ये हम लोग का पूरा वो भी डायमेंशन एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाता है, ठीक है। इसका क्या है, पेरिस 2024 ओलंपिक का P से पेरिस, P से पैरालंपिक और P से ही फर्जीस मतलब मैस्कट, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, क्वेश्चन है, इंडियन पैडलर, पैडलर कौन होते हैं, जो टेबल टेनिस प्लेयर होते हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है विमेन सिंगल्स एट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो किसने ब्रोंज मेडल जीता है इन विमेन सिंगल्स एट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो आपके ऑप्शन हैं मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, पौलमी घातक या मोमा दास, ठीक है। तो आपका सही आंसर है साथियों मनिका बत्रा, जी हाँ, मनिका बत्रा जो इंडियन पैडलर है, आपको ये पता ही होगा, मनिका बत्रा जी TT प्लेयर है, मतलब टेबल टेनिस प्लेयर है। उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है विमेन सिंगल्स एंड इंडियन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। तो ITTF मतलब इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन में मनिका बत्रा जी, इंडियन पैडलर मनिका बत्रा बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन एशियन कप, ठीक है। तो इंडियन पैडलर मनिका बत्रा वन ब्रोंज मेडल इन विमेन सिंगल्स एट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशियन कप, ठीक है, जो कि थाईलैंड में हुआ था, ठीक है।
तो ये इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस यूनियन का हुआ था। इसमें मनिका बत्रा जी को ब्रोंज मिला है। ठीक है, तो आप अपने ब्रो से मनी मांगते हैं। ठीक है, आपको बस याद रखना है ब्रो से मनी मांगते हैं। ब्रो मतलब ब्रदर से, और यहाँ पे ब्रो मतलब ब्रोंज। तो अपने ब्रो से आप मनी मांगते हैं ना, तो वो कहता है टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, आप अपने ब्रो से जब मनी मांगते हैं तो वो कहते हैं वो टेबल पे रखा हुआ है, मतलब वो टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो तीनों डायमेंशन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। मनिका बत्रा कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, मनी कहाँ रखा है, टेबल पे। ठीक है, अब कौन बताया आपको, ब्रो बताया। ब्रो मतलब ब्रोंज, टेबल मतलब टेबल टेनिस प्लेयर, और मनी मतलब मनिका बत्रा जी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड सेकंड इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन अ मेडल एट द एशियन कप टूर्नामेंट। तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पहले इंडियन प्लेयर कौन थे जिन्होंने एशियन टेबल टेनिस यूनियन चैंपियनशिप को जीता था। तो किसको हरा के जीता था ये ब्रोंज मेडल मनिका बत्रा जी ने, हिना हयाता ऑफ जापान को। ठीक है, हिना हयाता ऑफ जापान को हरा के ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं। मनी कहाँ है, टेबल पे है। तो ये डायमेंशन तो आपका जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक आपको याद रखना चाहिए कि मनी कहाँ है, मनिका बत्रा मतलब टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। मनी कहाँ है, टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, टेबल मतलब टेबल टेनिस प्लेयर। और कौन बताया आपको, ब्रो मतलब इस बार इन्होंने ITTF में ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, ये दूसरी वुमेन है, और पहली इंडियन वुमेन है और दूसरी इंडियन है। ठीक है साथियों, इन्होंने किसको हराया था, हिना हयाता ऑफ जापान को, हिना हयाता ऑफ जापान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। बस 2-3 न्यूज़ और बची हैं साथियों, फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें इंडिया की रैंक फर्स्ट थी, वो कहाँ हुआ था। 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी। तो आपके ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर या थाईलैंड। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। ठीक है, 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप जो हुई थी वो साउथ कोरिया में हुई थी, साउथ कोरिया में हुई थी, जिसमें इंडिया ने टॉप किया था विद 25 गोल्ड। ठीक है, 25 गोल्ड को याद रखना है, 25 गोल्ड के साथ इंडिया ने टॉप किया था। ठीक है, तो 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया इन विच वेयर इंडिया टॉप्स मेडल टैली विद 25 गोल्ड। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये डेगू साउथ अफ्रीका में हुई थी, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो एशियन एयरगन चैंपियनशिप में इंडिया की रैंक फर्स्ट थी, और ये कहाँ हुआ था, ये साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, 25 गोल्ड इंडिया ने जीते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, तो किसने जीता है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। तो आपके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या आसाम। तो साथियों इसका सही आंसर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर ने नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 जीता है। सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम था ये इनका, मतलब लगातार दूसरी बार। ठीक है, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक है, तो मणिपुर टॉप्स मेडल टैली सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम विद 240 मेडल्स। ठीक है, 240 मेडल्स जीते हैं मणिपुर ने। तो मणिपुर टॉप्स द मेडल टैली ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 विद 240 मेडल्स। दिस इज द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम मणिपुर हैज़ टू टॉप मेडल टैली ऑफ द इवेंट। और सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, द रीजनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट वॉज हेल्ड इन शिलोंग मेघालय। कहाँ हुआ था ये, मेघालय में हुआ था। ठीक है, मेघालय में हुआ था। It was jointly hosted by गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, आसाम में इसमें सेकंड पोजीशन आई थी। मणिपुर के बाद किसकी पोजीशन थी, सेकंड कौन आया था, आसाम। ठीक है, और फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। खैर आपको ये तो नहीं याद रखना है। इसके बाद जो ओलंपिक होगा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स, वो नागालैंड होस्ट करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है वो नागालैंड होस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, वो नागालैंड होल्ड करेगा। दिस इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन मणिपुर। तो पहला ओलंपिक गेम जो हुआ था वो 2018 में मणिपुर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ है साथियों, मेघालय में। तीसरा कहाँ होगा, नागालैंड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स जो भी जीतेगा उसको मनी मिलेगा। ठीक है, इसलिए मणिपुर जीता है। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक है ये, तो आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स किसने जीता है, जो भी जीता है उसको मनी मिलेगा, मतलब मणिपुर। ठीक है, ठीक है साथियों, ये याद रखना है आपको। कौन जीता है, मनी जीता है। दूसरे नंबर पे कौन था, असम था। ठीक है, और ये मनी जीता है। तो ये और दूसरी डायमेंशन है साथियों इसका कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था, तो ये मेघ के नीचे हुआ था, मतलब बादलों के नीचे हुआ था। मेघ मतलब बादल। ठीक है, तो मेघ मतलब मेघालय। ठीक है, तो मेघ के नीचे हुआ था नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। उसमें जो भी जीता था उसको मनी मिला था, मतलब मणिपुर जीता था। ठीक है, टैली टॉप की थी, टैली में टॉप किया था मणिपुर ने। ठीक है, आपको ये भी याद है थर्ड डायमेंशन किसका है, एन से नॉर्थ ईस्ट और
अगली बार होस्ट करने वाला भी एन से मतलब नागालैंड। ठीक है साथियों, तो हम लोग ने यहाँ पे सारे डायमेंशंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था? मेघ के नीचे, मेघ मतलब मेघालय। किसने जीता? जिसने भी जीता उसको मनी मिला, मतलब मणिपुर। तीसरा एडिशन कहाँ होगा? एन से नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक, एन से नॉर्थ ईस्ट और एन से नागालैंड। ठीक है, तो सारे डायमेंशन हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिए। आपसे ना सेकंड थर्ड रैंक ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे टॉप पूछेगा, और या तो ये पूछेगा इसका वेन्यू कहाँ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, क्वेश्चन है साथियों, डेविस कप इज रिलेटेड टू। देखिए मैंने आपको आज 3-4 कप बताए हैं। ठीक है, हॉकी से कौन सा है? जॉकी। हॉकी से जॉकी मतलब जौहर कप, JO जौहर जॉक। ठीक है, बिली जीन किससे? बिली जीन किंग कप, किंग बाइट करता है। बाइट मतलब टेनिस, BI से बिली जीन, TE से टेनिस। ठीक है, और ये डेविस कप। तो डेविस कप किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन या शॉर्ट पुट। तो साथियों इसका सही आंसर है ये भी टेनिस से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये जो गेम है ये टेनिस से एसोसिएटेड है। देख लेते हैं इसके बारे में। कनाडा डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया हार गई। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया हारी वुमेन, किस में हारी साथियों? जौहर कप में, जो कि मलेशिया में हुआ था। फिर बिली जीन में स्विट्जरलैंड वुमेन टीम से हारी थी ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पे डेविस कप में भी कनाडा हार गई, कनाडा जीत गई और ऑस्ट्रेलिया हार गई। ठीक है साथियों, तो खैर इसको बस आपको ये याद रखना है। आपको डेविस देखे तो आपको बस ये याद आना चाहिए डेट। ठीक है, DATE। जैसे वहाँ पे बाइट था बिली जीन किंग का बाइट, तो वैसे यहाँ पे डेट है DATE। DA से डेविस कप और TE से टेनिस। ठीक है, आपको ज़्यादा डायमेंशन ये नहीं याद करना है कि कौन किसको हराया कौन किसको जीता। देखने के लिए एक बार नज़र आप डाल सकते हैं कि कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, डेविस कप में। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि डेविस कप किससे रिलेटेड है। डेविस कप डेट। ठीक है, आपको याद आएगा डेट। ठीक है, डेट। सुल्तान हॉकी से कौन सा रिलेटेड है? हॉकी मतलब जॉकी। ठीक है, मुश्ताक अली क्रिकेट। ठीक है, बिली जीन बाइट मतलब टेनिस। ठीक है, देखिए मैंने 4 चैंपियनशिप आपको कवर करा दी आज। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा फैक्ट्स भर भर के हैं इसमें, और बहुत ही प्रोबेबल चांसेस हैं कि इसमें से विमेन वर्ल्ड कप में से और ICC 2020 में से पक्का ही एक क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरी सारी ट्रिक्स बहुत ही लाजवाब है, अच्छी हैं, बहुत ही आसान है, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं और ही जल्दी जल्दी और वीडियोस लाऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और आपके करंट अफेयर्स सारे ही क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएं। ठीक है साथियों, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और खूब पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।